हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर। उसमें आज बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। इसमें नंबर 1 लिखो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो हेडिंग दो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल एसिडिक नेचर शो करता है क्योंकि फिनोल में जब पानी डालेंगे वो H+ आयन निकालता है। मीन्स ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है OH, इसको बोलते हैं फिनोल। ये OH है, अगर इसको हम पानी डाल देंगे फिनोल में तो फिनोल क्या निकालता है यहाँ से H+ आयन, और फिनोल कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्साइड आयन में। ये O- को बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल क्या है, एसिड नेचर शो करता है। क्योंकि वो क्या निकालता है H+ आयन। जो भी कंपोनेंट पानी डालने पर H+ आयन निकालता है उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो फिनोल भी एसिडिक नेचर। अब सवाल है कि फिनोल और अल्कोहल, अल्कोहल भी है ROH, तुमको मालूम है, इसको भी डालते हैं पानी तो ये भी निकालता है क्या H+ आयन, प्लस ये बन जाता है RO-, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन। तो ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन होगा, फिनोल कि अल्कोहल? देखो, कौन जल्दी एल्कोक्साइड या कौन जल्दी फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट सकता है, सुनना। तो अल्कोहल जो होता है ये R, ये OH है, तो ये इस तरह लिखो ना, R ये O ये H। ये R जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके कारण ये OH से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है R, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देने की R ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीजन जल्दी H से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो नहीं लेगा तो जल्दी H+ आयन निकलता नहीं है। मतलब यहाँ H+ आयन निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, निकलता जरूर है लेकिन वहाँ टाइम लेता है, तो उसका थोड़ा एसिडिक नेचर घट जाएगा। एसिडिक इन नेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ से H+ जल्दी बाहर नहीं निकलता है। पर फिनोल में जल्दी निकल जाता है H+ एज कंपेयर टू अल्कोहल। कैसे, देखो अब बात करते हैं हम कैसे जल्दी निकलता है। ध्यान देना कि मान लेते हैं ये आपका फिनोल है, मान ले यहाँ पर OH लगा हुआ है। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बाबू। हम 2 6 लेते, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन से बॉन्डेड है, एक बॉन्डेड हाइड्रोजन से, फिर भी ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर। और याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनता है। और देखो तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में आ जाता है तो कितना हो, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे घूमता है। तो जब इसको बोलते हैं जोनेन सिंबल बोलते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान। अब देखो क्या हो गया, देखो तो अब यहाँ हो गया माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और O पर क्या हो गया, सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया O और कार्बन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे के एक डबल और बॉन्ड बना दिया, तो सिंगल क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन गया। और O पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया किसको, रिंग को दिया। अब यहाँ देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 है, यहाँ एक H 4 बॉन्ड है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड। 5 को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे फिर आगे जाएगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाए, ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, O पर प्लस है, यहाँ पर H है, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा। तो अब देखो क्या हुआ, ध्यान देना, आपका इस तरह से हो गया, आपका डबल बॉन्ड यहाँ हुआ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ माइनस, फिर डबल बॉन्ड O पर क्या है प्लस, यहाँ पर H। तो यूनियंस के कारण O पर क्या गया, प्लस चार्ज। प्लस आना पर O को हो जाता है डीएक्टिव, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जो है
या तो अपने पास न्यूट्रल रखेगा या तो माइनस रखेगा, और उसमें अचानक पॉजिटिव चार्ज है वो डीएक्टिव हो जाता है। तो डीएक्टिव से एक्टिव होने के कारण क्या करता है, वो H का एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो उतना जल्दी यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है। तो इसका मतलब रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने के कारण फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा, मीन्स फिनॉल जल्दी फिनोऑक्साइड आयन बनेगा एज कम्पेयर टू एल्कोऑक्साइड की तुलना में। अल्कोहल एल्कोऑक्साइड देर से बनेगा, मतलब वो देर से H प्लस आयन निकालेगा, फिनॉल जल्दी निकाल देगा। लिख लो, यही कारण से होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अल्कोहल में ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल पर कहीं रेजोनेंस होता ही नहीं आपका, इसलिए आपका अल्कोहल आपका जल्दी निकालेगा H प्लस आयन। सॉरी, यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। और दूसरा बात कि O पर क्या है, R लगा, R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, O को इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ से RO माइनस बनने में, मतलब H प्लस आयन कन्वर्ट होने में वो वक्त लगाता है, लेकिन फिनॉल वक्त नहीं लगाता, क्योंकि फिनॉल पर क्या गया, रेजोनेंस के कारण O पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जल्दी क्या करेगा, H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जल्दी H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, इसलिए फिनॉल का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा होता है। चलो समझ में आ गया। अब अल्कोहल, अगर फिनॉल एसिडिक नेचर है तो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा। मान तब लिख दो, रिएक्टिव मेटल किससे करेगा बताओ, रिएक्टिव मेटल कौन कौन हो सकता है बाबू, या तो सोडियम, या तो कैल्शियम, या तो पोटासियम, ये सब रिएक्टिव मेटल है। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, पोटासियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, तब यहाँ पर कैल्शियम होगा, रिएक्टिव पोटासियम ज़्यादा होगा ये तीनों में से। तो कोई भी एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो फिनॉल क्या है बता, C6H5OH, क्यों, अरे यही बेंजीन होता है रे भाई। तो बेंजीन में क्या होता है, सभी कार्बन के साथ एक H होता है, सभी कार्बन के साथ। हमने एक कार्बन का इस H खोटा क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो क्या हो गया, 6 कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5, सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, H5 हो गया। एक किया होना चाहिए हाइड्रोजन, तो उसको हटा क्या लगा दिया, OH लगा दिया, मतलब एक H कम हो गया, इसको C6H5 को फिनॉल बोलते हैं। चलो, अगर ये सोडियम से रिएक्शन करेगा, सोडियम क्या करेगा, इस H को निकाल देगा, सोडियम वहाँ जाकर फिनॉल को जब सोडियम रिएक्शन करेंगे, सोडियम क्या H को निकाल देगा, वहाँ जा क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा बता तो, C6 क्या हो जाएगा, H5 क्या हो जाएगा, ONA, इसको क्या बोलते हैं बताओ, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ये आपका एक सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 6 एक यहाँ 2, तो इसको क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, बैलेंस हो गया। उसी तरह मान लेते हैं C6 क्या, H5OH को अगर हम पोटासियम करेंगे, पोटासियम क्या करेगा, यहाँ घुस जाएगा O के पास, और H वहाँ से क्या करेगा, निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, C6H5OK प्लस क्या हो जाएगा, हाफ H2, इसको बोलते हैं पोटासियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। पोटासियम क्या बोलेंगे, पोटासियम क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड बोलेंगे। लिख लो, अगर मान लें कैल्शियम आ जाएगा तो क्या होगा, देखो तो क्या फार्मूला था, C6H5OH, आप कैल्शियम याद रखना, कैल्शियम वैलेंसी 2 होता है, और C6H5O का वैलेंसी 1, तो क्रिस क्रॉस मेथड जानबे करते हैं, क्लास 9 में पढ़ा है, क्या बन जाएगा, C6H5 का होल ट्वाइस कैल्शियम और हाफ H2 गैस क्या हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड हो जाएगा, ये एक तरह क्या सॉल्ट है। लिख लो। अब याद रखना कि एसिडिक नेचर आपका अरेंज करने देगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, उसके बाद होता है किसका रे बाबू, फिनॉल का होता है, और उसके बाद किसका होता है, एल्कोहल का। आखिर कार्बोक्सिलिक का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो रिएक्शन उससे कर जाता है, लेकिन फिनॉल
को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 या बेकिंग सोडा बोलो या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर फिनॉल से भी क्या ज़्यादा है। पहले कार्बोक्सिलिक फिर फिनॉल तब क्या अल्कोहल, लिख लो। चलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, जैसे मान ले फिनॉल ये है, तुमको मालूम ये फिनॉल है, ध्यान देना फिनॉल है। जैसे ही हम पानी डाल देते हैं तो फिनॉल क्या करता है, H+ आयन लूज करता है और फिनॉल जो है आपका फिनॉक्साइड आयन में बाबू कन्वर्ट हो गया, O- और H+, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन है। और बाबू ये तेरा क्या है, फिनॉल। को पूछेगा दोनों में ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन है, फिनॉल की फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अभी हम बता देते हैं कि फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। क्यों, तो अब रेजोनेंस के कारण बताएंगे। देखो अभी हम अगर फिनॉल का रेजोनेंस बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये फिनॉल है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ पर O पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर है। अगर उसमें से एक लोन पेयर रिंग को देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, ये बता चुके हैं। तो बता क्या हो जाता है, ध्यान देना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, O पर प्लस हो जाएगा, यहाँ H होगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल, फिर माइनस यहाँ आएगा तो पाई आगे माइग्रेट कर जाएगा इस तरह से। देखो तो क्या हो गया बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, O पर प्लस, यहाँ पर H, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई फिर माइग्रेट करेगा बाबू। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो तो इस तरह से बना ना, देखो ना, डबल फिर डबल, यहाँ माइनस और O पर क्या प्लस, यहाँ प्लस माइनस से बट रहा है, तो उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं, चार्ज। और ऑक्सीजन पर प्लस रहना मतलब डिएक्टिव हो जाना, क्योंकि ऑक्सीजन या तो माइनस रहे या तो न्यूट्रल रहे, तो यह चार्ज सेपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस से बट रहा है, ये भी माइनस यही प्लस, तो डिएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें प्लस माइनस रहेगा ना वो स्टेबल कम होता है, लेकिन अगर जिसमें न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं रहेगा वो स्टेबल ज़्यादा होता है। इसलिए यह चार्ज सेपरेशन हो रहा है, O पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसके कारण फिनॉल का स्टेबिलिटी थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ये नहीं होता है। देखो तो अगर फिनॉक्साइड आयन का जो याद रखना, कोई भी न्यूट्रल ग्रुप, कोई भी न्यूट्रल अगर अपना इलेक्ट्रॉन को, अपना लोन पेयर को रिंग में देता है तो उसके बाद ये इस पर आ जाता है डेवलप, क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन कोई नेगेटिव साइन वाले ग्रुप अगर अपने लोन पेयर को रिंग में देगा तो उस पर चार्ज न्यूट्रल होता है ग्रुप पर। अब तू ही बता, इसमें न्यूट्रल होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी पर प्लस माइनस होना मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाना, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो फिनॉक्साइड आयन, देखो रे बाबू कि मान लेते हैं ये आपका फिनॉक्साइड आयन है। अच्छा O का तुमको मालूम है कितना होता है, 6 होता है। एक कार्बन से बॉन्ड कितना बच जाए इसके पास, 5, 2, 4 और एक 5, और एक किसका लिया हाइड्रोजन से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या लिया इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिंग में देगा तो पाई आगे मूव करेगा। तो अब तुम बता यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखो तो ये माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ अब यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन अब O पर प्लस नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो न्यूट्रल के नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब कितना बचेगा इसके पास, 4 बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, लेकिन नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब फिर उसी तरह माइनस यहाँ घूमेगा तो पाई आगे घूमेगा, और क्या इस तरह से घूमते रहेगा। देखो तो अब क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर इस तरह से, और पर कितना इलेक्ट्रॉन बता रहे 4, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ जाएगा तो फिर ये घूमेगा। तो थोड़ा इसको ऐसे ही देते, थोड़ा सा जगह नहीं यहाँ पर कर देते इस तरह से। देखो तो अब क्या हो गया, देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और डबल बॉन्ड, यहाँ O पर प्लस नहीं है ना माइनस है, और यहाँ चार्ज का सेपरेशन भी नहीं हो रहा है,
प्लस माइनस बट नहीं रहा है। और देखो तो रिजोनेंस करने पर फिनॉल में O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल आ रहा है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनॉल से। तो एग्जाम में आएगा कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों का रिजोनेंस ड्रॉ कर देना और बोल देना सर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल इसलिए है कि फिनॉक्साइड आयन जब वो रिजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। लेकिन फिनॉल में जब हम रिजोनेंस करते हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसलिए फिनॉल का स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो यहाँ पर कि सर फिनॉल में जो है जब फिनॉल रिजोनेंस होता है तो उस पर O पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन फिनॉक्साइड में जब रिजोनेंस होता है तो O पर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए आपका फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है किससे, फिनॉल से। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। अब बात करते हैं कि अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, ध्यान देना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सुनो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लें ये फिनॉल है और ये फिनॉल ये है, यहाँ पर लग गया बाबू OH और यहाँ लग गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उस समय उसका एसिडिक नेचर फिनॉल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो उसका एसिडिक नेचर फिनॉल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होता है, अगर कहीं लगा रहे NO2 लगा रहे या आपका हेलोजन ग्रुप लगा रहे, कौन कौन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या तो आपका CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये कार्बन से जुड़ा रहेगा रिंग। या तो एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड क्या OH और इससे जुड़ा रहेगा क्या, रिंग, बेंजीन रिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है। एसीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, बेंजीन रिंग। तो ये सब जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका एसिडिक नेचर पहले क्या हो जाए, फिनॉल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तब क्या होगा। मान लें OH है, अब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो फिनॉल से भी उसका एसिडिक नेचर घट जाएगा। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा रे बाबू, फिनॉल से भी कम हो जाएगा। कौन कौन होता है डोनेटिंग ग्रुप, तो याद रखना एल्काइल ग्रुप, R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप होता है। मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। और NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये सब ग्रुप लग जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक नेचर घट जाएगा। चलो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि प्लस R इफेक्ट कब बोलेंगे और प्लस I इफेक्ट। सुनना, यूज बहुत ये सब आएगा, प्लस R इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट कब बोलेंगे, और माइनस R इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट कब बोलते हैं, प्लस R इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट कब बोलेंगे, और माइनस R इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट कब बोलेंगे। ध्यान देना, प्लस R इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी, सुनना, कंजुगेटेड सिस्टम रहे। क्या रहे, कंजुगेटेड मतलब क्या रहे, अगर मान किसी पर लोन पेयर रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल, उसको बोलते हैं कंजुगेट। अगर ऐसा सिस्टम रहेगा ना, और वो लोन पेयर अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना लोन पेयर को, तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। और उस समय इसको बोलते हैं भाई प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा कंजुगेटेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस I इफेक्ट कब होगा, मान ले कार्बन का चेन है कोई और कोई यहाँ ग्रुप लगा हुआ, मान ले X ग्रुप, और X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू कार्बन चेन से। तो ये क्या करे, X क्या करेगा, अपना ये X का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू X। तो X क्या करेगा, अपना X का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन खींचेगा अपनी ओर। तो उस समय इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लस I इफेक्ट बोलते हैं।
और कौन यहाँ होता है, एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप रहने से। ठीक, यहाँ पर कोई लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान देना, ये बात कर दिए, ये प्लस आर और ये माइनस प्लस आई का बात करती हैं। अब माइनस आर और माइनस आई कब होगा, ध्यान देना। माइनस आर का मतलब वही होता है यहाँ पर कि कोई भी ग्रुप जो होगा वो आपका रिंग से, कोई भी ग्रुप जो है रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। कंजुगेटेड, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा, कंजुगेटेड सिस्टम रहेगा। और अब इस रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप खींचेगा। और कंजुगेट का मतलब समझ गया कि लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड, या तो सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो यहाँ प्लस रहे फिर सिंगल रहे फिर आपका डबल, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। फिर माइनस रहे फिर आपका सिंगल बॉन्ड फिर डबल, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। तो ऐसा सिस्टम रहता है, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। तो क्या करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम से क्या करेगा, रिंग से अपना इलेक्ट्रॉन ग्रुप, रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को जब ग्रुप लेता है उसको बोलते हैं बाबू माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। और ये देता है ग्रुप को, ग्रुप क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लोन पे किसको देगा, रिंग को देगा, तो बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब माइनस क्या होता है, मान लें कार्बन चेन है और ये जुड़ा हुआ वाई ग्रुप, वाई का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, वाई ले लेगा, सॉरी वाई क्या करे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जब कार्बन चेन से वाई इलेक्ट्रॉन ले अपने तरफ, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन लेता है, तो हैलोजन ग्रुप, कौन कौन, एफ, Cl, Br और I, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन चेन से बाहर लेता है। यहाँ पर कोई कंजुगेटेड सिस्टम नहीं रहेगा, कहाँ पर, प्लस आई और माइनस आई में, और प्लस आर और माइनस आर में कंजुगेट सिस्टम रहेगा। चलो अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, बता किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। मान लेते हैं हमने लगा दिया ये फिनोल है सिंपली, और एक में लगा दिया, ध्यान देना, एक में लगा दिए हम लोग OH, यहाँ लगा दिया CH3, मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट। मान लेते हैं अब ये हो गया, ये OH हो गया, अभी NO2 लग गया है, अब एक में लग गया है ये OH, ये लग गया मिथॉक्सी ग्रुप, और एक लग गया मान लीजिए OH है, और यहाँ लग गया है Cl ग्रुप। बोला अरेंज करो कौन ज़्यादा एसिडिक, तो ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E, कौन ज़्यादा एसिडिक है। याद रखना, एक अगर जहाँ पर माइनस आर इफेक्ट भी हो और माइनस आई इफेक्ट हो, तो वहाँ माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वहाँ एसिडिक इसका ज़्यादा होगा, मतलब वह माइनस आर क्या डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा ये ज़्यादा एज कंपेयर टू माइनस आई से। अब देखना कहीं प्लस आर भी हो और प्लस आई भी हो, तो प्लस आर जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, तो उतना ज़्यादा डोनेट करता है कौन, प्लस आर, उस समय उसका एसिडिक नेचर और घट जाएगा। प्लस आई कम कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दोनों में ये लगा रहे, दोनों ये भी होगा ये भी होगा, उस समय प्लस आई जहाँ होगा वहाँ पर उसका एसिडिक इन नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिख लो इस चीज़ को। अब इसको बताओ हमको कौन ज़्यादा होगा, तो याद रखना अभी इस चीज़ को और डिटेल में बताएंगे। NO2 जो होता है यहाँ पर ऑपरेट होता है माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट होता है, भी और डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। Cl पर मेरे भाई माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। मिथाइल पर होता है ये प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप पर होता है प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट होता है, और इसमें कुछ नहीं है,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन वहाँ पर विड्रॉ में कौन कौन होता है, -R और -I, दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक करेगा, -R करेगा। तो कौन -R, ये वाला। तो ये -R मतलब ये सब C पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, -I वाला होगा। -I कहीं पर है क्या, हाँ एगो ये है, तो आपका E हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फिनॉल का। फिनॉल कौन है, A है। उसके बाद देखो तो यहाँ +R ऑपरेट हो रहा है, यहाँ +I, दोनों में कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, +R ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू +I से। जितना इलेक्ट्रॉन कम देगा उतना एसिडिक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा B, ये +R ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है तो एसिडिक नेचर घट जाएगा। जितना रिंग्स इलेक्ट्रॉन लेगा उतना एसिडिक बढ़ेगा, जितना ज़्यादा देगा उतना एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो +R और +I में +I इलेक्ट्रॉन कम देता है लेकिन +R ज़्यादा देता है, इसलिए +R का एसिडिक और कम हो जाता है +I की तुलना में। तो अब B होगा, फिर कौन होगा, D होगा। इसको लिख लो और अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यों NO2- R इफेक्ट होता है, क्यों आपका Cl-I इफेक्ट होता है, क्यों आपका CH3+I इफेक्ट होता है, क्यों आपका मिथॉक्सी+R इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।